महाभारत के इस विशाल और सच कहूं तो पेचीदा दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आदि पर्व के संभव पर्व की कुछ बहुत ही अहम कड़ियों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। ये वो हिस्सा है जहाँ देवताओं के वरदान हैं, श्राप हैं और मानवीय भावनाएं हैं। ये सब मिलकर पांडवों के जन्म और राजा पांडु के दुखद अंत की कहानी बुनते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे कुंती को वो खास वरदान मिला, कैसे कर्ण का जन्म हुआ और क्यों वो एक रहस्य रहा, राजा पांडु को वो कौन सा श्राप झेलना पड़ा, और फिर कैसे पांचों पांडवों का वो अनोखा दिव्य जन्म हुआ। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो नायक हैं जो आगे चलकर महाभारत के केंद्र में होंगे। सही कहा। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रथा से। यादव प्रमुख शूर की बेटी थी वो। जी, लेकिन उन्हें गोद लिया उनके निसंतान फूफा कुंती भोज ने, और इसीलिए उनका नाम पड़ा कुंती। हाँ, और अपने दत्तक पिता के यहाँ रहते हुए कुंती मेहमानों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। कहते हैं एक बार ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ मेहमान बनकर आए। और दुर्वासा ऋषि तो जाने ही जाते हैं अपने थोड़े कठोर स्वभाव के लिए, पर कुंती ने उनकी इतनी सेवा की कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गए। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है ना। बिल्कुल। दुर्वासा ऋषि ने शायद अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य देखकर उन्हें एक खास मंत्र दिया। ये कोई मामूली मंत्र नहीं था। हाँ, ये वरदान था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके उनसे संतान पा सकती थी। एग्जैक्टली। और शायद उन्हें अंदाजा था कि पांडु को आगे संतान नहीं हो पाएगी, तो ये वरदान एक तरह से भविष्य के लिए एक उपाय था। तो अपनी कम उम्र में कुंती ने सिर्फ उत्सुकतावश ये जानने के लिए कि मंत्र काम करता है या नहीं, सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। हाँ, और मंत्र पढ़ते ही सूर्यदेव प्रकट हो गए। अब कुंती तो घबरा गई। जाहिर है उन्होंने माफी मांगी कि बस मंत्र आजमाने के लिए बुला लिया। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि उनका आह्वान व्यर्थ नहीं जा सकता, और उन्होंने वचन दिया कि वो संतान देंगे, पर इससे कुंती का कौमार्य भंग नहीं होगा। और तभी जन्म हुआ एक पुत्र का, जिसके शरीर पर जन्म से ही सुनहरे कवच और कुंडल थे। जी, ये वही बालक था जो आगे चलकर महान योद्धा कर्ण बना। क्या अद्भुत और रहस्यमयी शुरुआत थी। पर समाज का डर। कुंती उस समय अविवाहित थी। लोक लाज के डर से उन्होंने उस बच्चे को, जिसे वसुसेन कहा गया क्योंकि वो धन यानी कवच कुंडल के साथ जन्मा था, एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बहुत कठिन फैसला रहा होगा ये। वो टोकरी बहते बहते अधिरथ को मिली, जो हस्तिनापुर के सारथी थे, सूत जाति के। और उनकी पत्नी राधा, उन दोनों ने ही उसे पाला पोसा। हाँ, और यही वसुसेन बड़ा होकर कर्ण कहलाया। अपनी दानवीरता के लिए बहुत मशहूर हुआ। रोज सुबह सूर्य पूजा के बाद वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। और इसी का फायदा उठाया देवराजेंद्र ने। वो ब्राह्मण बनकर आए और दान में उसके जन्मजात कवच कुंडल मांग लिए, जिसका इस्तेमाल वो सिर्फ एक बार कर सकते थे। और क्योंकि उन्होंने कवच को शरीर से काटकर अलग किया था, इसीलिए उनका नाम कर्ण पड़ा। ये कहानी उनके चरित्र की महानता और उनके जीवन की त्रासदी दोनों दिखाती है। सही में यहां से कहानी और भी गहरी होती जाती है। अच्छा, तो कुछ समय बीता और कुंती के पिता कुंती भोज ने स्वयंवर रखा। हाँ, स्वयंवर, जहाँ लड़की खुद अपना पति चुनती है। बड़ी दिलचस्प प्रथा थी ये। देश विदेश से कई राजा आए और उस सभा में कुंती ने हस्तिनापुर के राजा पांडु को चुना। विवाह हुआ और वो हस्तिनापुर की रानी बन गई। हस्तिनापुर आने के बाद फिर भीष्म ने पांडु के दूसरे विवाह का सोचा। जी, वो मद्र देश गए और वहां के राजा शल्य की बहन माद्री का हाथ पांडु के लिए मांगा। वहां वधु मूल्य की प्रथा थी ना। हाँ, लड़की के परिवार को कुछ मूल्य देना पड़ता था। हाँ, एक सम्मान के तौर पर। भीष्म ने बहुत सारा सोना, रत्न, हाथी, घोड़े देकर वो रस्म पूरी की और माद्री का विवाह पांडु से करा दिया। तो अब पांडु की दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। जी, और इसके बाद पांडु ने दिग्विजय यात्रा शुरू की। दुनिया जीतने निकले वो, कुरुवंश का यश फैलाने। हाँ, उन्होंने कई राज्यों को जीता, मगध, विदेह, काशी वगैरह। बहुत सारी धन संपत्ति लेकर वो हस्तिनापुर लौटे। जोरदार स्वागत हुआ उनका। बिल्कुल, ये उनके पराक्रम को दिखाता है। वो एक वीर राजा थे। और इस जीती हुई दौलत का बड़ा हिस्सा उन्होंने भीष्म, सत्यवती, अपनी माताओं, विदुर जी, सबको सम्मान में दे दिया। धृतराष्ट्र ने उस धन से यज्ञ भी करवाए। लेकिन फिर पांडु ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। हाँ, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल जाने का फैसला किया, तपस्या करने और शिकार खेलने। वो हिमालय के पास एक जंगल में रहने चले गए। और यहीं पर
उनकी जिंदगी का सबसे दुखद मोड़ आया। हाँ, एक दिन जंगल में घूमते हुए उन्होंने हिरणों के एक जोड़े को प्रेम करते देखा और बिना सोचे समझे तीर चला दिया। पर वो सिर्फ हिरण नहीं थे, वो किंदम ऋषि और उनकी पत्नी थे जो हिरण रूप में थे। ओह, मरते वक्त ऋषि किंदम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पांडु को श्राप दिया। क्या श्राप था वो? उन्होंने कहा कि राजा, तुमने मुझे मैथुन के समय मारा है। जिस क्षण तुम भी अपनी पत्नी के पास प्रेम की इच्छा से जाओगे, उसी पल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अरे, ये तो बहुत ही भयानक श्राप था एक राजा के लिए। बहुत भयानक। पांडु का दिल टूट गया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया कि अब वो तपस्वी जीवन ही जिएंगे। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो अब पिता नहीं बन सकते, मतलब पितृऋण नहीं चुका पाएंगे। हाँ, और उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ तपस्या करने को तैयार हो गईं। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और हिमालय के शतशृंग पर्वत पर रहने लगे। लेकिन वहां रहते हुए भी पांडु को संतान न होने का दुख तो सताता ही रहता होगा। लगता था कि बिना पुत्र के स्वर्ग नहीं मिलेगा। बिल्कुल। उन्होंने वहां के ऋषियों से अपना दुख कहा भी। ऋषियों ने उन्हें दिलासा दिया कि उनकी किस्मत में संतान योग है, उन्हें प्रयास करना चाहिए। प्रयास कैसे? श्राप की वजह से वो तो। यहीं पर नियोग की बात आती है। पांडु ने कुंती से कहा कि वो नियोग विधि से संतान प्राप्त करें। नियोग, ये क्या था? नियोग एक प्राचीन व्यवस्था थी। मतलब कुछ खास परिस्थितियों में अगर पति संतान पैदा ना कर सके तो पत्नी उसकी आज्ञा से किसी और योग्य पुरुष से संतान पा सकती थी। उस समय शास्त्रों में 12 तरह के पुत्र माने जाते थे और ये क्षेत्रज पुत्र कहलाता था। अच्छा, ये तो आज सुनने में बड़ा अजीब लगता है। हाँ, आज लगता है, पर उस युग में ये स्वीकृत था। पांडु ने उदाहरण भी दिए। पर कुंती शायद एकदम से तैयार नहीं हुई होंगी। कैसे पति के मरने के बाद भी रानी ने किसी और पुरुष का ध्यान नहीं किया। तो पांडु ने कैसे मनाया उन्हें? पांडु ने उन्हें पुरानी बातें याद दिलाईं कि पहले स्त्रियां ज्यादा स्वतंत्र थीं, फिर श्वेतकेतु ने नियम बनाए। उन्होंने राजा सौदास की पत्नी मदयंती का उदाहरण दिया, जिन्होंने वशिष्ठ ऋषि से पुत्र पाया था। और सबसे बड़ी बात, क्या? उन्होंने याद दिलाया कि खुद उनका धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म भी तो व्यास जी द्वारा नियोग से ही हुआ था। ओहो, हाँ, ये तो सही बात है। पांडु की ये दलीलें सुनकर और उनकी हालत देखकर आखिरकार कुंती मान गईं। और तब उन्होंने उस वरदान के बारे में बताया, ऋषि दुर्वासा वाले मंत्र के बारे में। हाँ, तब उन्होंने वो रहस्य खोला। पांडु तो बहुत खुश हुए होंगे। बहुत ज्यादा। उन्होंने कुंती से कहा कि सबसे पहले धर्मराज यम का आह्वान करो ताकि बेटा धर्मात्मा हो। और कुंती ने मंत्र पढ़ा, धर्मराज प्रकट हुए और जन्म हुआ युधिष्ठिर का। आकाशवाणी भी हुई थी। जी, आकाशवाणी ने उनके गुणों की प्रशंसा की। फिर पांडु ने चाहा एक बहुत शक्तिशाली पुत्र। हाँ, तो कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया और जन्म हुआ महाबली भीम का। भीम के जन्म पर भी आकाशवाणी हुई। और वो चट्टान तोड़ने वाली बात। हाँ, आकाशवाणी ने कहा कि ये सबसे बलवान होगा और कहते हैं जन्म के बाद माँ की गोद से गिरकर ही इन्होंने एक चट्टान तोड़ दी थी। गजब। और उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था, हस्तिनापुर में। बिल्कुल। फिर पांडु की इच्छा हुई एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पुत्र की, इंद्र जैसा पराक्रमी। इसके लिए तो पांडु ने खुद तपस्या की थी ना, इंद्र को मनाने के लिए। हाँ, उन्होंने इंद्र को प्रसन्न किया। फिर कुंती ने इंद्र का आवाहन किया और अर्जुन का जन्म हुआ। अर्जुन के जन्म पर तो कहते हैं बड़ा उत्सव हुआ था। बहुत बड़ा। आकाशवाणी ने उनके भविष्य के सारे महान कामों की घोषणा की। खांडव दहन, पाशुपतास्त्र प्राप्ति, राक्षसों का वध। देवताओं ने फूल बरसाए, गंधर्वों ने गाया, अप्सराएं नाची। वाह, 3 बेटे हो गए। पर पांडु तो और चाहते थे। हाँ, लेकिन कुंती ने मना कर दिया। उन्होंने शास्त्रों का हवाला दिया कि नियोग से 3 बार ही संतान पाना उचित है। 4थी बार करने वाली स्त्री स्वैरिणी और 5वीं बार वैश्या कहलाती है। अच्छा, ये उस समय के नियम थे। पर माद्री का क्या? उन्हें तो संतान नहीं हुई थी। हाँ, माद्री दुखी थी। उन्होंने पांडु से कहा। पांडु ने फिर कुंती से अनुरोध किया कि वो माद्री की मदद करें। और कुंती मान गई। हाँ, वो मान गईं। उन्होंने एक बार के लिए वो मंत्र माद्री को सिखा दिया। माद्री ने किसका आह्वान किया? उन्होंने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो देवताओं के वैद्य हैं। और उनके अंश से 2 जुड़वा बेटे हुए, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों बहुत सुंदर थे, है ना? जी हाँ, बहुत रूपवान। उनके जन्म पर भी आकाशवाणी हुई। कहते हैं कुंती को एक पल के लिए लगा कि माद्री ने एक ही बार में 2 पुत्र पा लिए, मतलब थोड़ी चालाकी की। हो सकता है, पर फिर भी 5 पांडव आ गए थे। बिल्कुल। और इसी दौरान, जैसा हमने कहा,
हस्तिनापुर में गांधारी के भी 100 पुत्र और एक पुत्री दुश्शला का जन्म हो चुका था, व्यास जी की कृपा से। हाँ, वो घी के घड़ों वाली कहानी। दुर्योधन का जन्म भी अशुभ संकेतों के साथ हुआ था। और युयुत्सु भी थे दासी पुत्र। सही। तो मतलब दोनों तरफ राजकुमार तैयार हो रहे थे, कुरु वंश की दोनों शाखाओं में। कई साल बीत गए होंगे, बच्चे बड़े हो रहे थे शतशृंग पर्वत पर। हाँ, वो ऋषियों की देखरेख में। फिर एक दिन, कहते हैं वसंत ऋतु थी, मौसम बहुत सुहावना था। जंगल फूलों से भरा था, खुशबू थी, पक्षी गा रहे थे, बड़ा रोमानी माहौल। और पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ घूम रहे थे। माद्री उस दिन बेहद सुंदर लग रही थीं। और पांडु वो श्राप भूल गए। हाँ, वसंत का मौसम, माद्री का सौंदर्य, पांडु अपने ऊपर काबू नहीं रख पाए। माद्री ने उन्हें रोका, श्राप की याद दिलाई, पर वो नहीं माने। और जैसे ही उन्होंने माद्री के साथ संबंध स्थापित किया, श्राप फलीभूत हो गया। उसी क्षण पांडु की मृत्यु हो गई। कितना दुखद अंत। बहुत। माद्री का विलाप सुनकर कुंती और बच्चे वहां आए। अब सवाल उठा कि पांडु के साथ सती कौन होगा। उस जमाने की ये प्रथा बहुत कठिन रही होगी। कुंती ने कहा होगा कि वो बड़ी हैं। हाँ। कुंती ने ज्येष्ठ पत्नी होने का अधिकार जताया, लेकिन माद्री ने तर्क दिया कि पांडु की मृत्यु उनकी वजह से हुई है, उनकी कामना करते हुए मरे हैं, इसलिए उन्हें ही सती होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि कुंती बच्चों को बेहतर पाल सकेंगी। जी, माद्री ने बच्चों की जिम्मेदारी कुंती को सौंपी और खुद पति की चिता पर बैठ गई, आत्मदाह कर लिया। बहुत ही मार्मिक क्षण था वो। यकीनन। तो अब कुंती अकेली रह गई 5 बच्चों के साथ। हाँ, पांडु और माद्री की मृत्यु के बाद शतशृंग के ऋषियों ने तय किया कि अब इन सबको हस्तिनापुर ले जाना चाहिए। तो वो सब साथ में हस्तिनापुर आए, ऋषि, कुंती, बच्चे और अस्थियां। जी, जब ये अनोखा समूह हस्तिनापुर पहुंचा तो सब हैरान रह गए। भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, गांधारी, कौरव, नगरवासी सब उन्हें लेने पहुंचे। बहुत दुख का माहौल था। फिर क्या हुआ? ऋषियों ने बताना सबको? हाँ, जो प्रमुख ऋषि थे उन्होंने भरी सभा में पूरी कहानी सुनाई। पांडु का वनवास, पांडवों का दिव्य जन्म, किंदम ऋषि का श्राप, पांडु और माद्री की मृत्यु, सब कुछ बताया। और कुरु वंश से बच्चों को अपनाने को कहा। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को अपनाएं और पांडु माद्री का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करें। और ये कहकर वो सारे ऋषि वहीं अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। वाह। हाँ, और इस तरह पांडव हस्तिनापुर पहुंचे, एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर जो आसान नहीं होने वाला था। तो ये थी कहानी कुंती के वरदान की, कर्ण के रहस्यमय जन्म और त्याग की, पांडु के श्राप और अंत की, और 5 पांडवों के दिव्य जन्म की। कितनी सारी घटनाएं हैं जो महाभारत की आगे की कहानी की नींव रखते हैं। बिल्कुल। इन अनोखे जन्मों ने बेशक असाधारण जिंदगियों की शुरुआत की, पर साथ ही कुरु परिवार के अंदर भविष्य के भयानक संघर्ष के बीज भी बो दिए। अब सोचने वाली बात यह है क्या? कि देवताओं के अंश से जन्मे ये राजकुमार जब हस्तिनापुर के दरबार में कदम रखेंगे, जहां पहले से 100 महत्वाकांक्षी चचेरे भाई मौजूद हैं, तो उनका भविष्य क्या होगा? उनका स्वागत कैसे होगा? यहां से कहानी कौन सा मोड़ लेगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और शायद यहीं से असली टकराव की शुरुआत होगी। खैर, ये बातें हम आगे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हाँ, अगली बार तक इन गहराइयों